Good evening everyone, welcome to my YouTube channel, that's Ma Bhagwati Classes, and today in this class I'm gonna tell you about the meaning of operating ratio. So let's get started. So what do you mean by operating ratio? Operating ratio is that ratio which measures the proportion of an enterprise's cost of revenue from operation and operating expenses in comparison to its रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मीन्स कि ऑपरेटिंग रेशियो वो रेशियो है जो प्रोपोर्शन को मेजर करता है। किसके प्रोपोर्शन को मेजर करता है? इंटरप्राइज की कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को मेजर करता है। किसके कंपैरिजन में? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के कंपैरिजन में। इनके बीच का प्रोपोर्शन कौन बताता है? ऑपरेटिंग रेशियो बताता है। तो आइए इसका मीनिंग लिखते हैं। ऑपरेटिंग रेशियो इज दैट रेशियो विच मेजर्स द प्रोपोर्शन ऑफ एन enterprise's cost of revenue from operation and operating expenses in comparison to its revenue from operations। मैंने अभी बताया था ऑपरेटिंग रेशियो वो रेशियो है जो मेजर करता है क्या? प्रोपोर्शन को मेजर करता है। किसके प्रोपोर्शन को? इंटरप्राइजेस की कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस किसके कंपैरिजन में? उनकी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या था? मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था, इसको हम नेट सेल्स भी बोलते हैं। तो ये है ऑपरेटिंग रेशियो। अब देखते हैं इसका फॉर्मूला। ऑपरेटिंग रेशियो इज इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस ऑपरेटिंग इनकम डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इनटू 100। ये है फॉर्मूला ऑपरेटिंग रेशियो का। अब बात आता है, अब जो क्वेश्चन अराइज होता है वो ये होता है कि कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे निकालेंगे हम? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन कौन से हैं? ऑपरेटिंग इनकम में क्या क्या आएगा? ठीक है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस तो हमारा नेट सेल है ही, और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया भी था। ठीक है, तो इस क्लास में भी हम एक बार और देख लेंगे। तो आइए जानते हैं कि कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू कैसे निकालते हैं, सॉरी कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे निकालते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन कौन से हैं और ऑपरेटिंग इनकम कौन कौन सी हैं। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। सबसे पहले देखते हैं कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। इसमें हम कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे निकालते हैं? ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस नेट परचेजेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। ठीक है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालने का एक दूसरा फॉर्मूला भी है, वो है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। जब हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर देते हैं तो हमारा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आ जाता है। ठीक है, ये दूसरा फॉर्मूला है और ये पहला फॉर्मूला। अब हम बात करते हैं कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन कौन से हैं। सो द फर्स्ट एक्सपेंसेस इज एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस। ये सारे क्या है? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। सबसे पहला कौन सा है? एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, सेकंड डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस, थर्ड अदर एक्सपेंसेस। अब अदर एक्सपेंसेस में क्या क्या आएंगे? तो आएगा सबसे पहला ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस प्लस डिस्काउंट प्लस बैड डेब्ट्स प्लस इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट टर्म लोन्स। ये सारे आ जाएंगे अदर एक्सपेंसेस में, और ये अदर एक्सपेंसेस किस में आएगा? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में। अब हम बात करते हैं ऑपरेटिंग इनकम की। ट्रेडिंग कमीशन रिसीव्ड प्लस कैश डिस्काउंट रिसीव्ड, ये क्या है? हमारे ऑपरेटिंग इनकम। तो ये है तरीका कैलकुलेट करने का ऑपरेटिंग रेशियो को। ठीक है, कि किस तरीके से हम कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालते हैं, किस तरीके और कैसे हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कैलकुलेट करेंगे, कैसे हम ऑपरेटिंग इनकम कैलकुलेट करेंगे। तो ये सारी चीजें जो हमें दे रखी हैं, ये सारे इसके थ्रू हम क्या है? ऑपरेटिंग रेशियो कैलकुलेट करते हैं। अब हम करेंगे इसके क्वेश्चंस। ये सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, ऑपरेटिंग रेशियो को हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। तो ऑपरेटिंग रेशियो को कैलकुलेट करने के लिए ये फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया है
रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, ये सेल्स दिया है, नेट सेल्स नहीं दिया है। कितना दिया है? 2,60,000। अब आप बोलोगे कि मैम आपने तो बोला था कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सब नेट सेल्स होता है। हाँ, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नेट सेल्स होता है, लेकिन देखो यहाँ पर सेल्स रिटर्न भी साथ में दिया है। जब हम इसमें से जो सेल्स है इसमें से सेल्स रिटर्न को माइनस कर देंगे तब हमारा नेट सेल्स आएगा। नेट सेल्स हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस को ही बोलते हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सेल्स दे रखा है 2,60,000, सेल्स रिटर्न दे रखा है 10,000, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दे रखा है 1,50,000, सेलिंग एक्सपेंसेस 40,000, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 20,000, ऑपरेटिंग इनकम 10,000। तो ये है क्वेश्चन। तो सबसे पहले ऑपरेटिंग रेशियो का हम फॉर्मूला लिखते हैं, ठीक है। यहां से स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है? ऑपरेटिंग रेशियो इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, cost of revenue from operations plus operating expenses minus operating income divided by revenue from operations into 100। क्लियर है? ये है फॉर्मूला। ऑपरेटिंग रेशियो इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस ऑपरेटिंग इनकम डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इनटू 100। अब इसमें देखो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस जो है वो दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 1,50,000। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हमें नहीं दिए, हमें फाइंड आउट करने हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। और कैसे फाइंड आउट करने, मैंने बताया था कि कौन कौन से एक्सपेंसेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आते हैं। तो यहाँ पर देखो सेलिंग एक्सपेंसेस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ये दोनों दे रखे हैं और ये दोनों ही ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं ऑपरेटिंग इनकम। यहाँ पे ऑपरेटिंग इनकम दे रखा है 10,000 का। अब हम इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या है कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ऑपरेटिंग रेशियो इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना दे रखा है? 1,50,000, ठीक है। और हमारे जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं वो हमें यहां पर दे रखा है सेलिंग एक्सपेंसेस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। कितना दे रखा है? 40,000 एंड 20,000। तो हम यहां लिख देंगे 40,000 प्लस 20,000, ठीक है। और माइनस क्या करना है? ऑपरेटिंग इनकम माइनस कर देंगे। कितना कर देंगे माइनस? 10,000। क्लियर है? डिवाइडेड बाय सेल्स कितनी दे रखी है? 2,60,000, ठीक। उसमें से माइनस कर देंगे सेल्स रिटर्न, तब हमारी आएगी क्या? नेट सेल्स। कितनी है? 10,000 इंटू 100, इंटू 100। क्लियर है? अब हम देखते हैं, इसको कैलकुलेट करेंगे हम। 1,50,000 एंड 40,000 20,000 कितने हुए? 60,000। 60,000 प्लस 1,50,000 2,10,000। 2,10,000 में से हम माइनस कर देंगे 10,000, तो कितना आ जाएगा? 2 लाख। क्लियर है? डिवाइडेड बाय 2,60,000 माइनस 10,000, तो कितना आ जाएगा? 2,50,000 इंटू 100। अब इसको कैंसिल करो, ये 4 जीरो से कट जाएंगे। अब हमारे पास बचे 20 एंड 25। 5 4 एंड 5 5 5
20 आर, तो हमारे पास कितना आ गया ऑपरेटिंग रेशियो? 80%। क्लियर है? इस तरीके से क्या है ऑपरेटिंग रेशियो निकालते हैं। तो ये था क्वेश्चन जिससे आपको पता चल जाएगा कि ऑपरेटिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट किया जाता है। इस क्वेश्चन से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और अगर आपको कोई डाउट है या कोई भी पॉइंट मिस हुआ है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि मैं और भी स्टूडेंट्स तक पहुंच पाऊं। And that's all for today. And if you like my video, then hit the like button, share with your friends, and don't forget to subscribe my channel. Thank you.